हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम, आपका स्वागत करती हूँ मैं क्लास में। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी हाल फिलहाल में मेरे सामने बैठे हैं, हेलो हाय सभी को, हेलो हाय। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम रहेगा हम लोगों का टिश्यू, यानी आज हम लोग उत्तक के बारे में पढ़कर चलेंगे। उत्तक यानी आप लोगों का टिश्यू। जल्दी से आ जाए, जुड़ जाए मेरे साथ। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इसके अध्ययन को हम लोगों ने हिस्टोलॉजी बोला है। इसके अध्ययन को हम लोगों ने क्या बोला है? हिस्टोलॉजी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। इसका नामकरण किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम था बाइचेट। तो टिश्यू के बारे में बेसिकली आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं साइड हट रही हूं, लिखना स्टार्ट करो। आपसे पूछ लिया था आपका टिश्यू कैसा होता है, तो ये मल्टी सेलुलर होता है। चलिए, जब आपका हो जाएगा आप मुझे यस कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आपकी पीडीएफ कल वाली क्लास के बाहर अपलोड हो चुकी है। आप जरा एक बार जाइएगा, अपनी क्लास देखिएगा सेल वाली, उसके बाहर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। करप्टेड नहीं है कीर्ति, आप लोगों को अपने फोन में पीडीएफ व्यूअर डाउनलोड करना पड़ेगा। और मेरी तबीयत आज काफी खराब है, तो आज मैं ज्यादा बातों के जवाब नहीं दे पाऊंगी आप लोगों को। आप चुपचाप लिखते रहिए। अब आपकी जो टिश्यूज होते हैं उसको हम दो भाग में पढ़ते हैं। आपके जो टिश्यूज होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में पढ़कर चलते हैं। पहला होता है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का प्लांट टिश्यू। ये बेसिकली आप लोगों का चार प्रकार का होता है। क्या होता है आप लोगों का? उपकला, इपिथेलियल। दूसरा होता है आप लोगों का संयोजी, यानी आप लोगों का कनेक्टिव। तीसरा होता है जी आप लोगों का पेशीय, जिसे मस्कुलर कहते हैं, जो मांसपेशियों में होता है। चौथा होता है आप लोगों का
जिसको नर्वस बोलते हैं। मैरिस्टेमेटिक। अब आप हमेशा और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपके जो टिश्यूज होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में पढ़कर चलते हैं। पहला होता है आप लोगों का एनिमल टिश्यू, दूसरा होता है आप लोगों का प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में आप दो प्रकार पढ़ के चलोगे, मैरिस्टेमेटिक और परमानेंट। जब कभी भी मैं आपसे एनिमल टिश्यू के बारे में बात करूंगी तो पहला इपिथेलियल होगा, दूसरा संयोजी होगा, तीसरा पेशीय होगा, चौथा आपका तंत्रिका यानी नर्वस होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। फटाफट से एक बार लिखना स्टार्ट करिए। गुड आफ्टरनून, लेट क्यों आ रहे हो? जब आप लोग लिख लोगे तो मुझे एक दिल भेज देना सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप लोग लिख चुके हो। दिल भेज दीजिएगा एक बार ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग लिख चुके हो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज के बारे में? अब आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम वन बाय वन सारी चीजें पढ़कर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इन चारों के बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं इन दो के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एनिमल्स पढ़कर चलेंगे, उसके बाद हम प्लांट्स पढ़कर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से कभी भी जानवरों के बारे में बात करती हूँ, अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। इनमें सबसे पहले ऊपर प्रेजेंट होता है जिसे हम उपकला कहते हैं। यह हमारा बाहरी आवरण होता है तथा कोमल अंगों की रक्षा करता है। तो आपके शरीर में जितने भी आपके अंग हैं उनकी रक्षा करने का कार्य किसका होगा? इपिथेलियल का होगा। सो दीज आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड they are present on outer side and helps in protection of soft। ठीक है जी, अभी एग्जाम्पल बता रही हूँ, प्लीज मुझे लिखने दीजिए। मैं दो हाथ से नहीं लिख सकती, मैं एक ही हाथ से लिख सकती हूँ। मैं आपको बता दूंगी, आप परेशान मत होइए। मैम आपसे 2 बार पढ़कर मेरी हिंदी भी ठीक हो गई है। देखिए कोई ग्रुप नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज के बारे में, इसके उदाहरण के बारे में, तो उदाहरण हम ऑरेंज कलर से लिखना पसंद करेंगे। ये कहाँ कहाँ पर उपस्थित होता है? तो सबसे पहले आप लोग उदाहरण देखेंगे ब्लड वेसल्स। पहले मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में लिख दूंगी क्योंकि इंग्लिश में मुझे ज्यादा अच्छे से याद है ना। इंग्लिश में मेरे को याद है, ईयर्स में नहीं होता। रुक जाइए जरा, मुझे लिखने दीजिए, मुझे लिखने दीजिए दोस्तों, मुझे लिखने दीजिए। ठीक है, स्टमक,
यूट्रस, स्टमक है आप लोगों का, यूट्रस है आप लोगों का, सलाइवरी ग्रंथि जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, आपका जो ये फूड पाइप प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस, सलाइवरी ग्लैंड्स, आप लोगों के पैनक्रियाज, आंत, हर जगह यही उपस्थित होता है। जरा हम इसको अभी हिंदी में भी लिख देते हैं। तो रक्त नलिका, ठीक है, अमाशय, आप लोगों का ग्रास नली, ठीक है, लार ग्रंथि, आंत और आप लोगों का अग्नाशय। तो जितने भी आपके शरीर के अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके शरीर के जितने भी अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं सभी में क्या उपस्थित होता है, आप लोगों का उपकला। क्या प्रेजेंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का उपकला। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अमरनाथ चौधरी, आप क्लास से निकल जाओ, पहली बात तो ये है। पागल समझा हुआ है क्या? कभी पीपीटी से पढ़ा दो, कभी लिखकर पढ़ा दो, क्या चल रहा है क्लास में? बाकी जब बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या? फालतू बकवास मत करना मेरे से बिल्कुल भी। समझ आ रहा है? पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना बिल्कुल मत पढ़िए, क्लास से निकल जाइए। तुम टाइम वेस्ट मत करो क्लास में बाकी बच्चों का। फालतू की कमेंट्स करवा लो बस, पढ़ना तो तुम जैसों को होता नहीं है। हाँ तो ले लो पैसा रिटर्न, बेवकूफ कहेंगे। मैम इंग्लिश और हिंदी एक ही लैंग्वेज में स्टडी करवाइए। हाँ, यूट्रस का मतलब गर्भाशय है। मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, गर्भाशय। सारी क्लास आज आराम से पढ़ रही है, एक दो बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो प्लीज पीपीटी से पढ़कर क्या कर लोगे, लिख लिख कर पढ़ाया जा रहा है ना आपको। यूट्रस का मतलब गर्भाशय है दोस्त, और इसका मतलब होता है आप लोगों का भोजन नली। इसका मतलब होता है आप लोगों का भोजन नली। ये चीज आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ, ये इसके उदाहरण है कि यहाँ पर उपस्थित कहां कहां पर होता है। ये क्या है, इनके उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। एक दो बच्चे हमेशा क्लास डिस्टर्ब करते हैं। कल मैं पीपीटी से पढ़ा रही थी, आधे बच्चे कह रहे थे मैम लिख कर पढ़ाओ। आज मैं लिख कर पढ़ा रही हूँ, आज आप अलग परेशान कर रहे हो। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हाँ, लिखकर ही पढ़ाऊंगी मैं, ताकि लिखकर पढ़ाने से क्या होता है, किसी किसी दिन मैं आपको पीपीटी से भी पढ़ा दूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन क्लास डिस्टर्ब हरगिज मत करिए। मैंने आपको समझाया कि इपिथेलियल आपके शरीर के बाहरी अंगों पर उपस्थित होता है, जैसे आपका ब्लड वेसल है, स्टमक है, यूटेरस है, ईसोफेगस है, सलाइवरी ग्रंथि है और आप लोगों का पैनक्रियाज है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, आप भी बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, लिखकर पढ़ने से ना डाउट क्लियर हो जाता है, ये बात सच है। चलिए बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ। दूसरे नंबर पे है हमारी कौन सी ग्रंथि? टाइम टेबल आपकी क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी किसी से पूछकर। बहरहाल जो आपने कोर्स परचेज करा है उसमें टाइम टेबल आ रहा होगा, आप एक बार देख लो। लास्ट में मैं हैंडआउट्स दे दूंगी क्लास से जाने से पहले पहले, ठीक है। सेकंड नंबर है आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग संयोजी उत्तक बोलते हैं।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं। तो आप यहाँ पर बातों से ही समझ पा रहे हो। बीना कुमारी, पीडीएफ मैं आपको क्लास के बाद दे दूंगी, पहले मुझे पढ़ाने दीजिए, है ना। मैम टीजीटी के लिए कौन साइंस पढ़ाएगा? अमित सर बायोलॉजी। अमित सर को जानते हो आप लोग? अमित सर पढ़ाते हैं। देखिए, संयोजी नाम से ही हम लोग पता लगा पा रहे हैं कि एक दूसरे से जोड़ता है चीजों को, क्या करता है, एक दूसरे से चीजों को कनेक्ट करता है। तो जब कभी भी कोई भी किसी चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? संयोजी कहलाएगा। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, यानी इट कनेक्ट्स वन पार्ट टू अदर। ठीक है, एक अंग से दूसरे अंग तक जोड़ता है। हाँ जी, ये बिल्कुल दो प्रकार का होता है। अमित सर की क्लास का टाइम मुझे नहीं पता है, मैं पूछ के बता दूंगी आपको, है ना। मुझे नहीं पता अमित सर किस टाइम पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला होता है आप लोगों का, और सबसे दूसरा होता है, पहला होता है आप लोगों का तरल, दूसरा होता है आप लोगों का ठोस। तो जब कभी भी आप लोगों से तरल के बारे में बात करी जाएगी, फ्लूइड के बारे में बात करी जाएगी, इसका एग्जाम्पल होगा आप लोगों का रक्त, यानी आप लोगों का ब्लड। और जब कभी भी आपसे ठोस यानी सॉलिड के बारे में बात की जाएगी तो आपके पास उदाहरण है बोन एंड कार्टिलेज। हड्डी तथा उपास्थि, ये चीज आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा। थोड़ा स्लो पढ़ाऊं भाई, मैं तो ऑलरेडी बहुत स्लो हूं आज। कनेक्टिव टिश्यू, है ना, आज तो मैं ऑलरेडी काफी स्लो हूं भाई। हाँ विपिन, पढ़ लीजिए आप 1 से 5वीं तक। चलिए फटाफट लिखिए इसके बारे में। जिसने लिख लिया है बहुत ही अच्छी बात है जी, जिसने नहीं लिखा है उसको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। अच्छा, आज आपका पहला क्लास है, चलिए आपका स्वागत करती हूँ मैं क्लास में। तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों से बात करूंगी किस चीज के बारे में? तीसरे नंबर पे होता है आप लोगों का पेशीय। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर। इसको हम क्या बोलते हैं आप लोगों का? मस्कुलर बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, शरीर में जितनी भी मांसपेशियां होती हैं, शरीर की मांस पेशी में होता है प्रेजेंट इन मसल्स ऑफ बॉडी, शरीर की मांसपेशियों में उपस्थित होता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, टोटल मांसपेशियां कितनी होती हैं हमारी बॉडी में? 639। आपसे ये सवाल कई दफा पूछने के लिए आया है कि भैया हमें बता दो कितनी होती हैं, तो आप बताओगे 639 मांसपेशियां। अभी रीजनिंग की क्लास हुई नहीं है निशा, इस वजह से आपको दिख नहीं रही है, जिस दिन हो जाएगी आपको दिख जाएगी। इसके बाद आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी। आज दूसरा दिन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, उनका नाम पूछ लेते हैं, है ना। यहाँ पर खास तौर पर आप लोगों के 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, 2 प्रोटीन्स आर देयर, जिसका नाम होता है आप लोगों का एक्टिन एंड मायोसिन,
है ना, तो ये एक्टिन मायोसिन, बस आप ये याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी क्लास 2 बजे है, 5 बजे है और रात को 8 बजे भी है। सविता, आपके मैसेजेस मुझे नजर आते हैं, मुझे सभी के मैसेजेस नजर आते हैं। 200 से भी ज्यादा बच्चे हैं इस टाइम क्लास में, तो मैं सबके जवाब नहीं दे पाऊंगी ना। चलिए प्लीज फटाफट बताइए बाकी का। अभी बता रही हूँ अभिजीत, अभी बता रही हूँ। इसका उदाहरण है अभिजीत, हमारे हृदय में, सबसे ज्यादा तो हृदय में पाई जाती है, हृदय में, हार्ट में, और सभी मांसपेशी में। हमारे दिल में भी यही होता है। आपसे पूछे ना हमारे दिल में क्या है, तो हमारे दिल में काफी कुछ है उसमें से एक ये भी है। देखिए जनरल पेपर के लिए जो साइंस है वो मैं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ लीजिए आराम से। हाँ रवि, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है रवि जोशी जी, इतना काफी है जितना आपको पढ़ाया जा रहा है जी। अब दिल में चोर है कि नहीं है इसका तो मेरे को नहीं मालूम है भाई आप तो मजे कर रहे हो क्लास में। सुषमा, मेरा कोर्स मैं कोशिश करूंगी जल्दी पूरा करने की। अभी 25 दिन तो मानकर चलो। अंकिता, टीजीटी के लिए काफी नहीं है। रजिया खान, मैं आपको कल इस चीज का जवाब दे चुकी थी, मैं बार बार एक सवाल का जवाब नहीं बताऊंगी डियर। प्रियंका, मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि आपके दिल में और हमारे दिल में ये होता है, ठीक है? आपके दिल में और हमारे दिल में ये प्रेजेंट होता है, मांसपेशी। आपका दिल में ना हड्डी नहीं होती, आपके दिल में मांसपेशियां होती हैं, यही बताने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है जी, चले चौथे नंबर पे जो हम पढ़ते हैं, हमारा चौथे नंबर का हिस्सा जो है आपका तंत्रिका, जिसे हम नर्वस। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे ये वाला डायग्राम याद है? इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये क्या होता है आप लोगों का? कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई। बोले तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना? हाँ, फिगर भी बनानी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, पेडागोजी, बायो, सब मैं पढ़ाऊंगी आपको, सब पढ़ाऊंगी मैं। ओके कल वाला याद है आपको? मैं पढ़ाऊंगी, मैं ही पढ़ाऊंगी। ये कहां पर उपस्थित होता है? हमारा मस्तिष्क में। कहां पर प्रेजेंट होता है आप लोगों का? मस्तिष्क में और स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु। लिख लो फटाफट। हाँ,
डायग्राम भी बनाना है, जरूरी है। थैंक यू सो मच रेशमी, थैंक यू सो मच। हाँ जी सिकंदर जी, बिल्कुल मिलेगा। रूहान, तुम जरा एक बार अपना इंस्टा चेक करो। कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, आप आराम आराम से याद करना सीख जाओगे। अगर आप एक बार से लिख चुके हो तो मुझे बता देना, मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगी। जूली, इसकी जरूरत नहीं है। चले बढ़ते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा। देखिए, कॉपी में लिखना जरूरी इसलिए होता है ताकि आपको याद हो सके। ये चीजें तो मैं आपको दे ही दूंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार खुद लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं आज तक भी अगर मुझे कुछ नया पढ़ना होता है मैं लिखती हूँ, है ना, मुझे लिखना अच्छा लगता है। अब मैं आपको प्लांट्स के बारे में बता दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ किस चीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में बेसिकली दो प्रकार के आपके टिश्यूज होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेम, विभज्योत्मक। ये चैप्टर है थोड़ा बकवास, मैं मानती हूँ इस चीज को, थोड़ा बोरिंग लगता है सुनने में पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा होता है आप लोगों का परमानेंट, जिसको स्थाई बोला जाता है। तो जब कभी भी आप लोगों से स्थाई की बात हो जाए तो ये कभी विभाजित नहीं करते, दे नेवर अंडर आपके दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं जो एक जिंदगी भर डिवाइड करते हैं। जो जिंदगी भर डिवाइड करता है वो मेरिस्टेम कहलाता है। इनमें हमेशा विभाजन होता है। ये क्या होते हैं आप लोगों के, हमेशा विभाजित होते हैं। दे आर ऑलवेज डिवाइडिंग। देखिए, जब आपकी बायो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपकी क्लास की मैराथन लगाऊंगी और मैं कम से कम 100-200 सवाल करवाऊंगी आपको इन चैप्टरों से संबंधित। ठीक है, तो अभी मुझे प्लीज थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने दीजिए। रूही, जनरल साइंस में ही पढ़ाऊंगी। जी जी जी, रूही परवीन, बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगी। एग्जैक्टली कीर्ति, वेरी गुड। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बाद में करवाऊंगी जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। राजनंदिनी और रवि मौर्य, मैं समझती हूँ इन चीजों को, मैं आपको करवा दूंगी। अभी नहीं करवा सकती मैं, क्योंकि अभी तो हमारा थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं। अमित शाह जी हट गए हम सामने से। भाई भाई सबर कर लो, हम दोनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अभी, इसके बारे में भी और उसके बारे में भी। एग्जाम्पल्स में तभी लिखवाऊंगी। चंदन, ये जनरल साइंस की क्लास है, कंप्यूटर साइंस की नहीं है। अब सबसे पहले आपको हम मेरिस्टेम के बारे में बता देते हैं। तो जैसे ही आपका कोई पौधा है,
और इसमें मान लो फूल लग रहे हैं, ये फूल है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मेरिस्टेम पौधों की लंबाई बढ़ाता है, जड़ वृद्धि करने में मदद करता है, और तीसरे नंबर पे जो जड़ है इसको बढ़ाने में मदद करेगा, पौधों की लंबाई बढ़ाएगा और पौधों की मोटाई बढ़ाएगा, है ना। पौधों में ये जो तना है, ये पौधे का तना है भाई, थोड़ा गंदा बनाया है मैंने पेड़, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। पौधों की लंबाई बढ़ाता है मेरिस्टेम, जड़ों को और फैलाता है मेरिस्टेम, और पौधों की चौड़ाई भी कौन बढ़ाता है आप लोगों का, मेरिस्टेम। तो बस आप इतना याद रखिएगा, जितने भी हमारे उगते हुए पौधे होते हैं सब में मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। और it helps. अब कोई आपसे पूछेगा, हाँ भाई सब पढ़ाना है, आप सब लिखना है, आपको सब कुछ लिखना है, आपको जितना मैंने लिखवाया है। चंदन, मैं सिर्फ जनरल साइंस पढ़ाऊंगी, अगर आपके कंप्यूटर साइंस के पार्ट में 11th-12th के पार्ट में जो आप पेपर देने जा रहे हो जनरल साइंस है तो मैं पढ़ाऊंगी, सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखो इधर लिख लो। आप इसको लिख लो। थैंक यू सो मच रेशमी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, दिस इज यूजफुल, दिस इज वेरी मच यूजफुल, डोंट वरी अबाउट दैट। चलें बढ़े अब हम थोड़ा सा आगे। अब हमने इसका दूसरा वाला हिस्सा पढ़ना है, जिसको हम स्थाई बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलकर चलते हैं, स्थाई, परमानेंट। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, ये डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? मेरिस्टेम का हिंदी में लिखवा चुकी हूं अमित, एक बार में क्यों नहीं नजर आता है तुम्हें? ये यहां पर लिखवाया था स्थाई का हिंदी की नहीं लिखवाया था? क्यों नहीं पढ़ते हो एक बार में? अब मैडम को देखकर परेशान कर रहे हो तुम, वो बात अलग है। निभा, हमारे दिमाग के जो टिश्यूज होते हैं ना उनमें न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, ये बताने की कोशिश करी थी, ठीक है ना। 4 बार लिखा है मैंने। आप अब मैडम को देखकर परेशान कर रहे हो तो मैं सब समझती हूँ तुम्हारी बात। स्थाई यानी परमानेंट, ये कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। इसको हम 2 टुकड़ों में पढ़ते हैं, एक होता है सरल, जिसको हम सिंपल बोलते हैं, और एक होता है आप लोगों का जटिल, जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। आई समझ में? ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
आप लोगों से बात करी जा रही है मैम, ये सीटेट लेवल 2 की क्लास है। अनुषा, हाँ भाई हाँ, मेरी बड़ी मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं, आप हर बैच में आओगी तो आपको अलग ही दिखेगा वहां पर पढ़ाना। देखिए चलिए मैम, ये सब पीडीएफ पीडीएफ क्यों करते हैं, पता नहीं यार क्यों कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से सरल के बारे में बात करूं तो सरल आप लोगों का 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आप लोगों का पैरेनकाइमा, दूसरा होता है आप लोगों का कॉलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आप लोगों का जाइलम, दूसरा होता है आप लोगों का फ्लोएम। मैं जरा इसकी हिंदी लिख देती हूं, उसके बाद आपसे बात करूंगी। फ्लोएम, ठीक है, ये होता है आप लोगों का पैरेनकाइमा, ये होता है कॉलेनकाइमा, ये होता है स्क्लेरेनकाइमा। ये बात ध्यान रखिएगा। साक्षी, मेरे ख्याल से बच्चों का जो समस्या है उसका समाधान मुझे ही करना है, किसी और को तो करना नहीं है। हाँ, पेपर में दोनों वर्ड्स यूज होंगे इसलिए मैंने दोनों वर्ड्स यूज करे हैं। आपसे अगर सरल के बारे में बात की जाएगी तो पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जटिल के बारे में पूछेगा तो जाइलम और फ्लोएम। मैं साइड हट जाती हूं ताकि आप लिख सकें। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीजें अच्छे से ध्यान में रखनी है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले आप पैरेनकाइमा देख लो, कॉलेनकाइमा का उदाहरण देख लो, स्क्लेरेनकाइमा देख लो। जब कभी भी आप लोगों से बात की जाए कि किसी चीज की परत पतली है, इसकी पतली परत होती है तथा ये फलों की झिल्ली में पाया जाता है, ठीक है, कहां पर पाया जाता है, फलों की झिल्ली में पाया जाता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि इट इज थिन लेयर्ड प्रेजेंट इन फ्रूट। ये होता है आप लोगों का मोटी परत। नए पत्तों तथा तनों में पाया जाता है। नारियल के ऊपरी भाग में, ठीक है, ठीक।
ये आपका आखिरी टॉपिक है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम करता है पौधों को पानी देने का काम, पौधों को पानी देता है। फ्लोएम क्या करता है? पौधों को भोजन देता है। फूड टू प्लांट्स एंड वाटर टू प्लांट्स। उज्जवल पहली से पांचवी, छठी से आठवीं और 11वीं 12वीं जितना भी जनरल पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहली से पांचवी भी भरा है, छठी से भी आठवीं पढ़ा है। बिल्कुल पूछा जाता है, बीपीएससी पेपर ले रही है यार तुम्हारा, कोई हल्के फुल्के लोग पेपर नहीं ले रहे हैं तुम्हारा। बीपीएससी अगर पेपर पूछेगा तो ढंग से लेवल पे पूछेगा आपसे, मजे के लिए पेपर थोड़ी ले रहा है वो तुमसे, तुम्हारी क्वालिटी चेक करना चाहता है। तो गाइस चैप्टर हैज बीन डन। सबसे पहले तो मैं पीडीएफ शेयर कर लूं, वरना मैं भूल जाती हूँ पीडीएफ शेयर करना। ये आपको मैं एज इट इज प्रोवाइड करवाऊंगी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से 4-5 चीजें बता देने की कोशिश कर रही हूँ। बीपीएससी कहीं से भी सवाल पूछता है, बीपीएससी तो भगवान है। देखो सबसे पहली बात, 4 सवाल पीजीटी टीजीटी अमित सर पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे मुझे नहीं पता है। मंडे को जब कभी भी आपकी क्लास होगी मुझसे मत पूछना पीजीटी कौन पढ़ा रहा है, टीजीटी कौन पढ़ा रहा है। मैं अब आपको अपना बता देती हूँ, पहली से पांचवी, छठी से आठवीं, नवीं से 10वीं काजल। जनरल साइंस मैं ये पढ़ा रही हूं। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी क्लास के बाद। अब इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप पूछ लेना मुझसे मंडे को, लेकिन ये 3 सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। चौथा सवाल, टाइम टेबल। मुझे सिर्फ मेरी क्लास का पता है कि आपकी क्लास 1 बजे होगी, ठीक है जी। छठी से आठवीं की वैकेंसी अभी नहीं आई है, लेकिन महीने 2 महीने बाद आ जाएंगी। मैं अभी से बता के चल रही हूँ कि मैं ही पढ़ाऊंगी उसमें भी, ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। पीडीएफ में क्लास के बाहर, क्लास के लिंक के बाहर मैं आपको सारे पेपर्स का बताकर चल रही हूँ। पहली से पांचवी भी मैं पढ़ाती हूँ, छठी से आठवीं भी मैं पढ़ाती हूँ, 9वीं 10वीं भी मैं पढ़ाती हूँ। बस पीजीटी और टीजीटी आपके अमित सर पढ़ाते हैं, ठीक है जी। बस खुश, अब कोई नहीं पूछेगा मुझसे ऐसे सवाल। सो गाइज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, डोंट वरी, आपको फाइल मिल जाएगी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मैं कभी कभी डांट देती हूँ, आप समझिए, क्योंकि आप परेशान इतना करते हो कि मुझे डांटना पड़ जाता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है आप लोगों का, मंडे आपसे मुलाकात होगी। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। गुस्सा मत दिलवाया करो, आप मैम देखकर लड़के लोग परेशान कर रहे हो क्लास में, कोई बात नहीं, 4-5 दिन परेशान करो, उसके बाद मैं आपको परेशान करूंगी, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और एक बार क्लास को रेट कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अभी मैं क्लास ऑफ करने जा रही हूँ, है ना। और मैम को परेशान नहीं करते, गलत बात है। बाय बाय, थैंक यू।